क्वेश्चन नंबर 56। हाँ जी, एंट्री बच्चों क्या है? मिसेस रोहन लोन, बच्चों मिसेस रोहन लोन और पार्टनर्स की वाइफ, इसके 5-6 केस, 5-6 एंट्री है, 5-6, ये मैक्सिमम 7। ठीक है। हाँ जी बच्चों, मिसेस रोहन लोन, बच्चों मिसेस मतलब पार्टनर की वाइफ, वॉज सेटल्ड बाय गिविंग हर एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 22,000। बच्चों बताओ क्या होगा इसका? बच्चों मिसेस लोन क्या पार्टनर का लोन है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है? सर ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। उसको हमने कंप्यूटर दिया है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। जब किसी लाइबिलिटी का पेमेंट, बाहर की लाइबिलिटी का पेमेंट एसेट से करते हैं तो कोई एंट्री पास होती है क्या? नहीं। बाहर कुछ भी करो, है कि नहीं? बाहर बाहर में कुछ भी करके आओ, अपने को कुछ पता ही नहीं है, अपने को दिखता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? नो एंट्री। क्या ये चीज क्लियर? यहां तक बात समझ में आए? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, रिकॉर्डेड होता तो भी आलिया जी, रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को अगर हमने एसेट दिया है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, हम एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला। हाँ जी, ये बताओ, ध्वनि's लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। ध्वनि ने फर्म को लोन दिया, लोन बाय पार्टनर है 50,000 का। हमने उसको 42,000 पे करके काम खत्म किया, सेटल मतलब काम खत्म। पार्टनर लोन कितने का था? 50,000 का था। हमने उसको कितने पे किए? 42,000 पे किए। बच्चों हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी यहां पर? ध्वनि लोन डेबिट 50,000 टू 42,000 टू रियलाइजेशन 8,000। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है अपने को? एंट्री क्या होने चाहिए? फुल सेटलमेंट ही है, सेटल का मतलब सेटलमेंट ही है, तभी तो प्रॉफिट हुआ। और फर्म बंद हो रही है तो फुल सेटलमेंट ही होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं, केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, रोहन लोन of 20,000 was settled at 21,000। हाँ जी, 20,000 का लोन था, हमने उसको 21,000 दिए। क्या हो गया बच्चों? 1,000 का लॉस। क्या हो गया? 1,000 का लॉस। तो एंट्री क्या होगी? ये बाय ही है, बाय है, बाय। तो एंट्री क्या होगी? रोहन लोन डेबिट 20,000 टू बैंक 21,000। 1,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ बच्चों, वो नुकसान में चले जाएगा। कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में चला जाएगा। बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी? बताओ, इजी है ना ये तो? इसमें क्या ही टफ? चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, केस नंबर 4। ये अच्छा है, गुड। अमाउंट मेरे भाई 20, 1 और 21। अर्पित जी 20,000 का लोन था, हमने 21,000 पे कर दिए, 1,000 का नुकसान हो गया। 20,000 का
लोन था 21,000 पे किए तो 1,000 का नुकसान, नुकसान कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। जो जी पेमेंट जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। नुकसान हुआ 1,000 का तो रियलाइजेशन को डेबिट, और लायबिलिटी खत्म हो रही है इसलिए लोन को डेबिट। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, चलो। हाँ जी, डेबिट द रिसीवर, बिल्कुल सही। जो लेगा उसको डेबिट करेंगे, जो देगा उसको क्रेडिट करेंगे। चलो इधर ध्यान देंगे। हाँ जी, ये बच्चों अच्छा है। लोन टू चारू, हमने चारू को लोन दिया है, पार्टनर को लोन दिया है, तो बोले तो पैसा आना चाहिए, बोलो हाँ, पैसा आना चाहिए। वॉज सेटल्ड बाय चारूज ब्रदर ऑफ लोन ऑफ द सेम अमाउंट, मतलब ये हमारी फर्म है, फर्म ने क्या किया? चारू को लोन दिया है, टू चारू को लोन दिया है, ठीक है, कितने का? 60,000 का लोन दिया है, ठीक है। ये कौन है? पार्टनर। लेकिन जो चारू का ब्रदर है उसने फर्म को लोन दिया है, सेम अमाउंट 60,000। ये क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी। अब क्योंकि एक से पैसे लेने हैं, एक को पैसे देने हैं, हमने कहा कि भैया 60,000 देने, 60,000 ले लो, बात खत्म करो ना, पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ में आई? पहले बताओ, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सवाल है जी, यहाँ पे सानू की चलेगा नहीं, दिक्कत है, पूछो क्यों। चारू ब्रदर का लोन अकाउंट रियलाइजेशन में जाके खत्म हो चुका है, ठीक है, ये बात समझ में आई? चारू के ब्रदर का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो हमने रियलाइजेशन में डाल दिया होगा और वो खत्म हो चुका है। नहीं आया समझ में? देवांशी जी, आपको ये बात समझ में है कि हमने चारू को लोन दिया है और चारू के ब्रदर से लोन लिया है, ये बात समझ में आई? तो हम कह रहे हैं भैया तेरे भाई को 60,000 देने हैं तो उससे 60,000 लेने, बात खत्म करो, भारी बात से काम खत्म, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? पार्टनर लोन अकाउंट ओपन है ऑलरेडी, चारू के ब्रदर का लोन रियलाइजेशन में जाके क्लोज हो चुका है। वैसे सवालिया जी, अगर नो एंट्री होनी चाहिए, टेक्निकली नो एंट्री होनी चाहिए, लायबिलिटी का पेमेंट एसेट से कर रहे हैं, एंट्री तो नो एंट्री होनी चाहिए, लेकिन एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है? ये ओपन अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, बस ये सवाल है। एंट्री तो पास नहीं होनी चाहिए, करेंगे भी नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है? पार्टनर का लोन अकाउंट तो बंद करना होगा ना, वो तो ओपन है, तो वो कैसे बंद होगा, सवाल वो है। लोन टू चारू हमारे लिए एसेट है, लोन टू चारू हमारे लिए एसेट है ना, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो टू चारू लोन, डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन। ये बात समझ में आए कि नहीं आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी स्टोरी को रिपीट कर रहा हूं, मेरे को पता बहुत सारों को समझ में नहीं आई होगी। भाई चारू के भाई से हमने लोन लिया था कितने का? 60,000 का, और चारू को हमने लोन दिया था 60,000 का। चारू पार्टनर है, चारू का भाई बाहर का इंसान है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमने क्या सीखा था? अगर लाइबिलिटी का पेमेंट एसेट से करते तो कोई एंट्री पास नहीं करते, ये अपने को पता है ना ऑलरेडी? हाँ सर पता है।
चारू का ब्रदर का लोन अकाउंट क्या रियलाइजेशन में जाएगा? हाँ सर, रियलाइजेशन में जाएगा। और जैसे रियलाइजेशन में जाएगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। हाँ सर, क्लोज हो जाएगा। हमने चारू के ब्रदर लोन की कोई एंट्री पास ही नहीं करनी, बात खत्म। लेकिन दिक्कत क्या, पार्टनर लोन अकाउंट अभी भी ओपन है। आर्यन जी यहां पर दे रखा है, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा होता है, ठीक है। तो मेरे को बताइए क्या करा जाए भाई, इस अकाउंट को क्लोज तो करना पड़ेगा ना। अब इस अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाएगा? फिर पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो क्लोज करने के लिए इसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आई होप ये चीज अपने को क्लियर हो गई होगी, पक्का। कोई दिक्कत परेशानी इसमें बताइए प्लीज, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्लियर? चलो बच्चों, कितने केस बचे जरा मैं दिखा लू। 5 बच्चों 7 केस है, 7 केस है, 7 केस है बस। इसके बाद 3 केस और है इसके बाद। हाँ जी बच्चों, जरा देखो क्या दे रखा है। नूर पार्टनर है, 80,000 का उसने लोन दिया कि इसको फर्म को, टू द फर्म। शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट, ठीक है। मतलब बच्चों 60,000 की क्या गई है? मशीनरी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 का कैश भी गया होगा। बिल्कुल सही। लाइबिलिटी पेमेंट तो करना पड़ेगी, मतलब ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे 20,000 का भी दिया है। 20,000 का हमने कैश भी दिया होगा। अब बच्चों मुझको एक बात बताओ, पार्टनर का लोन है, क्या रियलाइजेशन में जाएगा कि अलग से अकाउंट बनेगा? सर अलग से अकाउंट बनेगा। ये नूर का लोन अकाउंट है, नूर लोन अकाउंट। बच्चा टू द फर्म में तो लाइबिलिटी हुई, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। कितना? 80,000। अब बच्चों पेमेंट कितने का करा? 20 का, तो 20 की एंट्री पास करेंगे, तो टू कैश 20,000। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, वही अगेन बात, असेट को जब हम यूज करके लाइबिलिटीज को पे करते हैं तो कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। अगेन हमने पास नहीं करी। लेकिन बच्चों अगेन दिक्कत क्या है, अभी लोन अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। लोन अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ। यहां 80,000 आ रहा है, वहां पर 60,000 है। 60,000 का डिफरेंस का क्या करे बच्चों? क्या करे बताओ, क्या करे? रियलाइजेशन में भेज के बंद करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगेन बच्चों मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, भाई 80,000 का लोन था, हमने 20,000 पे कर दिए, ठीक है कर दिए, लेकिन भाई अब लोन अकाउंट पूरा थोड़ी ना खत्म हुआ। लोन अकाउंट में क्या अभी भी बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लोन अकाउंट में अभी भी 60,000 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिफरेंस का क्या करे? ऐसे पड़े रहने दे? क्या इसको पड़े रहने दे या खत्म करना पड़ेगा? हाँ भी, मशीनरी की तो एंट्री हम पास कर ही नहीं रहे। मैंने पहले बोल दिया, असेट से लाइबिलिटी होता है तो उन्होंने एंट्री पास करते, लेकिन दिक्कत क्या है, अकाउंट तो क्लोज नहीं हुआ ना। अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे?
अपने को उसको रियलाइजेशन में भेजना ही पड़ेगा, वरना हम बिजनेस बंद नहीं कर पाएंगे। तो टू रियलाइजेशन। क्या बात अपने को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बस प्रभा एक चीज में रटने के लिए बोल सकता हूं, सिर्फ एक चीज रटने के लिए बोल सकता हूं, लोन अकाउंट। कौन सा लोन अकाउंट? पार्टनर का लोन अकाउंट का जब भी पेमेंट हो रहा हो या पेमेंट रिसीव हो रहा हो, जब भी आ रहा हो पैसा या जब भी जा रहा हो, और कोई भी डिफरेंस आ जाए, कोई भी डिफरेंस आ जाए, वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। ये रटने वाली बात हो गई। क्या ये चीज क्लियर? भैया ध्यान रखना। हाँ, बनाकर देख लेना ना, ट्राई करके देख लेना। क्लियर? तो एंट्री हमारे पास क्या होगी यहां पर? लोन डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन 80,000, 20,000 और 60,000। ऋषभ भाई सारी बातें मैंने रिपीट करती हैं कि अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है पार्टनर लोन अकाउंट में, तो हमेशा क्या होगा? उसमें जाएगा। ऐसा नहीं है नूर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सॉरी नूर कह रहा हूं, आंचल ऐसा नहीं है। डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, दोनों साइड आ सकता है। चलो ऋषभ भाई, अगर नो एंट्री करनी होती तो मैं इतना रामायण नहीं पेल रहा होता, समझा नहीं रहा था उतना, अगर नो एंट्री लिखना होता तो। मेरे भाई इतना सब कुछ मैं समझा रहा हूं, एंट्री बता रहा हूं, कह रहा था इसका नो एंट्री ना लिखें है? अच्छा चलो, एक लॉजिक वाली बात करता हूं, ठीक है ना? एक लॉजिक पे ध्यान देना जरा, 2 मिनट सुनना। नो एंट्री कब होती है? जरा सुना, नो एंट्री कब होती है? या तो कोई चीज आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी हुई, ठीक है? या तो आपने कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं करी हुई, या फिर जो एसेट है वो भी यहां पर है, जो लाइबिलिटी है वो भी यहां पर है। मतलब दोनों ही कहां पर ट्रांसफर हो गए? रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए। सुना मेरी बात? कोई भी एसेट अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, कोई भी लायबिलिटी अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रही है और इनका सेटलमेंट हो रहा है, तो एंट्री पास नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रिकॉर्ड ही नहीं है, उससे इस लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, तो भी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये बात अपने को क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी अगर दोनों ही रियलाइजेशन में है और आपने पेमेंट कर दिया, एंट्री पास नहीं होगी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट से लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, तो भी एंट्री पास नहीं होगी। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है उस एसेट से जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, उस केस में भी कोई एंट्री पास नहीं होगी, कोई एंट्री पास नहीं होगी। यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए। ये चीज क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ जी। लेकिन पार्टनर लोन अकाउंट भाई वो रियलाइजेशन में नहीं है। ये बात समझ में आई? पार्टनर लोन अकाउंट वो रियलाइजेशन में नहीं है, तो इसका सेटलमेंट होगा, इसका जो भी सेटलमेंट होगा अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। चाहे वो कैश से करो, चाहे वो रियलाइजेशन से करो, अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी पड़ेगी। क्या चीज क्लियर? रीजन क्या है? ये अकाउंट ओपन है, ये अकाउंट क्लोज हो चुके हैं,
ये एसेट बंद हो चुका है, ये लायबिलिटी बंद हो चुका है, ये रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं अपने को। दिक्कत क्या है, यहां पे अगर बाय बैलेंस करके कुछ आ गया तो अपने को ये पूरा खत्म करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके लिए अपने को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। आई होप ये चीज अपने को समझ में आ गई हो। क्लियर लॉजिक? ये चीज का ध्यान रखना, कौन से केस में एंट्री पास नहीं होती। पार्टनर लोन के केस में हमेशा एंट्री पास होगी, चाहे पेमेंट करो चाहे ना करो। ठीक है, पेमेंट जाएगा तो कैश से जाएगा, नहीं तो रियलाइजेशन से जाएगा। नहीं है केडी भाई, मेमोरेंडम नहीं है। चलो आई होप ये बात अपने को क्लियर हो गई होगी। क्लियर बच्चों ये पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, हाँ जी। अगेन अब मेरे को बताओ, पावनी लोन 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000. हाँ जी, पार्टनर का लोन है, हमने उसको अनरिकॉर्डेड एसेट दिया है। वैसे हमको पता है कि असेट को जब हम यूज करते हैं लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए तो एंट्री पास नहीं करते, लेकिन कौन सी एंट्री पास नहीं करते? अगर दोनों रियलाइजेशन में हो तो। पर पार्टनर लोन अकाउंट तो बाहर खुला हुआ है ना, इसको तो बंद करना पड़ेगा। वैसे हम एंट्री पास नहीं कर रहे, वैसे हम एंट्री पास नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, पास नहीं कर रहे, लेकिन जो 40,000 का लोन है इसको तो बंद करना पड़ेगा ना मेरे भाई। इसको बंद करने के लिए कहां भेजेंगे? रियलाइजेशन में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, यहां पर आ रहा है बाय बैलेंस 40,000, बाय बैलेंस 40,000। अब बच्चों बालकों मुझे बताओ, हम इसकी एंट्री तो पास नहीं कर रहे क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट हम एंट्री पास नहीं कर रहे। ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट हम पास नहीं कर रहे एंट्री, आपने बोला मैंने माना, ठीक है, लेकिन इस अकाउंट का क्या करूं? इसको तो बंद करना पड़ेगा ना मेरे को, बोलो हाँ। तो क्या करेंगे? तो टू रियलाइजेशन 40,000 क्या करेंगे? पे कर देंगे, काम खत्म। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? लोन डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000। नहीं, अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या ये चीज क्लियर? बताइए जरा वेदांत भाई। अनरिकॉर्ड वो तो टोटलिटी में लॉस आ जाएगा ना अपने आप। जब हम अकाउंट बनाएंगे टोटलिटी में अपने लॉस आ जाएगा। अब देखो वेदांत भाई, तुम्हारे दिमाग में बात चली 5,000 का प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, दिमाग में आ रहा है वाली बात कि 5,000 का कोई ना प्रॉफिट एंड लॉस तो होना चाहिए। बट दिक्कत बताऊं क्या मेरे भाई, अभी अनरिकॉर्डेड एसेट को पहले तुम रिकॉर्ड करोगे। क्या हम कोई नया एसेट रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, हम कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और इसलिए हम इसकी कोई एंट्री पास कर भी नहीं रहे। बताओ बच्चों, क्या ये चीज क्लियर है? अच्छे सवाल लेकर आया हूं मैं, बहुत अच्छे सवाल लेकर आया हूं मैं। मजा आ रहा होगा देख के, आपको ऐसा लग रहा होगा क्या दिमाग का नम 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 नम। चलो शिवम भाई, बस इतना दिमाग में रखना है, पार्टनर लोन अकाउंट बंद होगा हर हालत में, चाहे पैसे पे करे हो चाहे ना करे हो। बस इतना दिमाग रखना बस। ठीक है, लास्ट केस ऑफ टुडे, ये तो इजी सा है, ये तो बहुत इजी सा है।
एक पार्टनर कह रहा है अपनी बीवी का लोन दे दूंगा, तो एंट्री क्या होगी? बीवी का लोन बच्चों कहा जाता है? रियलाइजेशन में। भाई पार्टनर का बीवी का लोन है तो पार्टनर को पैसे पे करेंगे, तो एंट्री क्या होगी यहां पर? रियलाइजेशन डेबिट टू कविश कैपिटल अकाउंट 8,000, और ये भी कितना है हमारे पास? 8,000। क्या ये चीज क्लियर है अपने को? बताएंगे जरा, पक्का क्लियर है? वेरी वेरी गुड। आई होप बच्चा आपको पार्टनर लोन अकाउंट समझ में आया होगा। मैं पार्टनर लोन अकाउंट को एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, ये चाहो तो चीज लिख लेना, ठीक है? हाँ ये चीज लिख लेना। जैसे मान के चलो यहां पर हमारे पास क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? केस 1 आपने पेमेंट किया 40,000 का, तो एंट्री क्या होगी? टू बैंक, बात खत्म, ठीक है? पहला केस तो क्या है, 40,000 का लोन था, आपने 40,000 का लोन दिया, बात खत्म, ठीक है? दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने सर पेमेंट ज्यादा कर दी 41,000, ठीक, पेमेंट ज्यादा कर दी, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या बच्चों डिफरेंस आया कि नहीं आया? हाँ सर डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो बाय रियलाइजेशन मतलब अपने को क्या हो गया? नुकसान हो गया। अपने को क्या हो गया? नुकसान हो गया। यहां तक चीज क्लियर? ओके। दूसरा केस, तीसरा केस क्या हो सकता है, आपने पेमेंट कम किया हो, 38,000 का पेमेंट किया हो, 38,000 का पेमेंट किया, हाँ सर पेमेंट किया, तो 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो एंट्री क्या होगी? टू रियलाइजेशन 2,000। यहां तक चीज क्लियर? ओके। बच्चों मान के चलो आपने 40,000 का कोई एसेट दे दिया, 40,000 का क्या दे दिया? एसेट दे दिया, बट बच्चों एसेट तो रियलाइजेशन में जा चुका है। एसेट कहां जा चुका है? रियलाइजेशन में जा चुका है, तो इसको भी कहां भेजना पड़ेगा? इसको कहां भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में भेजना पड़ेगा। ये बात समझ आएगी नहीं आई? अगर आपने उसको कोई एसेट दिया, इस लोन के बदले में 40,000 का एसेट दे दिया, 40,000 के बदले में क्या दे दिया आपने? एसेट दे दिया, तो बच्चों एसेट कहां पर है? रियलाइजेशन में, तो उसको भी कहां भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में भेजना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन 40,000। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ओके। अच्छा अगेन, अच्छा अब आपने इसको 10,000 कैश में दिए, तो लिखा टू बैंक 10,000। आपने बोला इसको 30,000 का हमने एसेट दिया, या 50,000 का एसेट दिया, किसके बदले में? 30,000 के बदले में। ये बात समझ में आई? आपने इसको क्या दिया? एसेट दिया, चाहे 10,000 का दिया हो, चाहे 50 लाख का दिया हो। क्या बोला मैंने? चाहे 10,000 का दिया हो, चाहे 50 लाख का दिया हो, लेकिन वो कहां पर है? एसेट कहां पर है? रियलाइजेशन में। तो इसको भी कहां भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में भेजना पड़ेगा। तो अगेन एंट्री क्या होगी हमारे पास? टू रियलाइजेशन 30,000। दिमाग में बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? बताएंगे जरा। क्लियर? अच्छा अगेन, अब एक बात बोली, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दिया, कोई एक, चलो मैं बताता हूं साले, लो प्रभा, आपने उसको क्या दिया? बैंक दिया, कितने का? 10,000 का दिया, और बोला 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, 1 लाख का आपने उसको एसेट दिया, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। अगर रिकॉर्डेड होता तो भी कहां पर होता? रियलाइजेशन में होता। अनरिकॉर्डेड का पेमेंट वगैरह होता तो भी कहां पर होता? रियलाइजेशन में होता। ठीक है ना? तो इसलिए क्योंकि वो चीज रियलाइजेशन की है, तो इसको भी कहां भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में भेजना पड़ेगा। इसको भी कहां भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में भेजना पड़ेगा। तो एंटर करेंगे टू रियलाइजेशन 30,000। ठीक है? ओके ठीक है।
अच्छा बच्चों मान के चलो एक चीज और, आपने 40,000 के बदले में 10 लाख का एसेट दे दिया। एग्जाम्पल, आपने 40,000 के एसेट के बदले में 10 लाख का एसेट दे दिया, लेकिन सवाल क्या, एसेट कहां पर है? एसेट कहां पर है? रियलाइजेशन में। तो ये 40,000 का अमाउंट भी कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस वहां कैलकुलेट करेंगे, यहां पर नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस वहां कैलकुलेट होगा, यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं अपने को? क्लियर? पक्का? डन? आई होप अपने को लॉजिक क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है।